कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव से कहने लगे, आए उद्धव, हमारे बिना हमारे ब्रज की गोपियां कैसे रह पावेंगी कि मेरे उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, जाई के राधा शो कहियो, याद करते तेरा श्याम। पत्र का उद्धव ब्रज की राधा को दे देना, गोपिकाओं को दे देना, यशोदा मैया को समझा देना, क्योंकि सारा ब्रज मुझे रही रही याद आ रहा है, और हम हमारी गोपिकाओं को समझा देना। उद्धव जी कृष्ण से संदेश लेकर के और चल दिए मथुरा से वृंदावन की ओर। धीरे धीरे रथ आगे को बढ़ता हुआ आ रहा था। गोपियां एक बगीचे में बैठे बैठे सब वार्तालाप कर रही थी श्री कृष्ण के विरह और वेदना में। अरे सखी, मैंने देखा है कि जिन जिन ने करिया करिया वालों से प्रेम किया है वो सदा उसे रोना ही पड़ा है। क्यों? ललिता बोली, सखी राधा सब पहले से ही ऐसी अनजान बन गई, काले कन्हैया से प्रीत कर बैठी कि करिया कब हो न अपनो होए, सखी तुम काहे को देती प्राण। राधा बोली, बहना क्या हमारे कन्हैया को करियन में ना भाई गिरना करो, आए या ना आए लेकिन हम निंदा नहीं सुन सकती। अरे सुनो तो बहना, अरे काहे को देती है जान मेरी बहना, काहे को तगती प्राण। करिया करिया कब होना अपनो होए, सखी तो सुनो मेना। देखा है एक भंवरा होता है फूलों पर बैठा हुआ, देखा होगा ना आपने? देखा है। हो कालो भंवर गली को चाटे, कालो भंवर गली को चाटे, उड़ उड़ कर हर फूल को डांटे, उड़ उड़ कर हर फूल को डांटे। ये भंवरा होता है, कभी खिले हुए फूल का इसका रस ले जाता, कभी उस फूल का रस ले जाता। अगर पकड़ना
पकड़ना चाहो कि जब हम वाको पकड़न धामे उड़ जाए पंख पसार देना छोड़िए और देखा होगा काले शर्प को दूध पिलाओ चाहे सोने के पिंजरे में कैद कराओ और चाहे तना बस नेह लगावो और दाव लगे दस खाओ काले भौरों को तुम अब चाहो कि खिले खिले फूलों का जब रसलेरा पकड़ना चाहो पकड़ में नहीं आता है, ऐसे ही करिया सर्प को कितनो दूध पिलाओ कितना कंठ लगाओ लेकिन वक्त पे वो डस ही लेता है। ऐसे ही कन्हैया मेरा कालों में ही निकल गया। और ये हमारे परमसमानी कोटेदार मत कहो काला सब में आला है, काली पुतली काला काजल जो आंख में बसने वाला है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहाँ काला नहीं वहाँ शोभा नहीं। सर के बाल परमात्मा ने अगर काले ना बनाए होते तो वो शोभा नहीं है। लेकिन आजकल तो खैर ऐसा है, कलयुग के भक्त कहते हैं भगवान काले बाल काहे को बने, क्योंकि तरह तरह की डाई तरह तरह की मेहंदी चल गई। अब काले बालन में हाँ लाल पीली हरी नीली इत्यादि रंग चढ़ा रहे हैं और वो रंग चढ़ता नहीं है, बड़े परेशान है लोग बेचारे। लेकिन पहले ये हमारे संतों ने दर्शाया कि जो इन बालों में आप कोई कलर कर लीजिए, काले रंग की जो शोभा होती वो अन्य रंगों में नहीं होगी। और आंख सफेद ही सफेद होती, काली पुतली ना होती तो आंख की शोभा अधूरी थी। तो जहाँ काला नहीं वहाँ शोभा नहीं है। मेरा कन्हैया ऐसा है, सबके आंखों में बसा है, पुतली के समान नैनों में जैसे काजल बस जाता है ऐसे बसा हुआ है। श्री कृष्ण की निंदा न सुन सकी राधा, तब तक उधर क्या देखा, रथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सखियों ने सोचा मेरे श्याम को मेरी याद आ गई है, बातें तो बंद कर देती हैं, बड़े खुशी में झूम उठती हैं और चली मेरे कन्हैया मेरी याद करके आ गए। आगे बढ़ी तब तक रथ और आगे आ गया। जैसे रथ का पर्दा हटाया और उसमें देखा चढ़ के क्या, उद्धव जी थे। उद्धव जी की शक्ल और श्री कृष्ण की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी। परिचय पूछने लगी आप कौन है, तो उद्धव जी ने परिचय दिया कि उद्धव बोले सुन लो वाली और मथुरा नगरी से
उद्धव हैं, मथुरा से आ रहे कृष्ण ने मुझे भेजा है। आप सब कौन है? हम सब ब्रज की बालाएं हैं। कृष्ण के विरह में किस तरीके से रो रही है, उद्धव की चर्चा कृष्ण के मुख से सुना करती थी गोपियां, अब उसी जगह बैठा लेती हैं और बाग में बिठाकर उसी बगीचे में वार्तालाप कृष्ण के बारे में करने लगी। आए उद्धव, क्या मेरे श्याम को मेरी याद नहीं आ रही है? वो पत्रिका दे देते हैं। ये पत्रिका से मुझे तसल्ली नहीं हो रही है, जब तक श्याम मुझे अपने दर्शन नहीं देंगे। तो कैसे मिलन हो ये मेरे उद्धव नटवर कुंज बिहारी से, मेरे माधव मदन मुरारी से। कैसे मिलन हो मेरे उद्धव चरणों में आए हैं। श्री राधा रानी पर सदैव कृपा बनाए रखें। बालापन हरि के संग खेली, हमको करेंगे श्याम अकेली। बालापन हरि के संग खेली, करेंगे श्याम अकेली। तज के प्रीत प्रीत करी बैठे हैं, उपजा स्वाद हमारे से। मैं बिना श्याम के जीवित अब नहीं रह पाऊंगी। राधा को भी विद्वान समझा दिया,